श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 24, 25 और 26। 24वां श्लोक पढ़ता हूं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद में लिखते हैं श्रील भगवान, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं मतलब भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सामने रथ पे विराजमान हूं, पहले निराकार था और अब मैंने इस व्यक्तित्व को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ पर जो है दो बातें कही जा रही हैं। एक तो शब्द इंपॉर्टेंट है अव्यक्तम, उसे समझना है। दूसरा अबुद्धया, उसको समझना है। तीसरा अव्ययम, इसको समझना है। तीन शब्दों को समझना है। तो जब परपट पढ़ते हैं, परपट में आस्ता आस्ता क्लियर होता जाएगा। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। अल्पज्ञ मतलब जिनका ज्ञान कम है। और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, सगुण और साकार नहीं मानते हैं, उनका भी ज्ञान अधूरा है, उनको भी अल्पज्ञ के नाम से पुकारा गया। भगवान कृष्ण अपने सगुण रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण सगुण और साकार। साकार मीन्स स्वयं उपस्थित है, सगुण मीन्स सारे गुणों से परिपूर्ण। किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता है। जो भगवान को निराकार मानते हैं वो कहते हैं भगवान सब जगह उपस्थित है, भगवान का स्वरूप कैसे हो सकता है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12। इसमें कहा जा रहा है, हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। वैदिक विभिन्न ग्रंथों को पढ़कर मनुष्य आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने भी निपुण क्यों ना हो, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो है चर्चा आ रही है व्यासदेव जी की और नारद जी की। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नारद जी ने क्या कहा है। नारद जी क्या कहते हैं। नारद जी जो है उन्होंने भगवान के बारे में पूरी डिटेल्ड चर्चा करी है, कंप्लीट चर्चा करी है उन्होंने। नारद जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। वे साध्यों तथा देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरों के भी ईश्वर। ये चर्चा मिलती है महाभारत के भीष्म पर्व के 68वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो यहाँ पे जो है नारद जी की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं व्यासदेव जी की। व्यासदेव जी क्या कहते हैं। व्यास जी ने कहा है आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। ये भी उसी महाभारत के भीष्म पर्व के 68वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अब आगे पढ़ते हैं। जो अभक्त हैं, जो निराकारवादी हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। केवल स्वाध्याय, केवल पढ़ना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, उससे भगवान को नहीं समझा जा सकता।
भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करके आपको भक्ति योग में आना है। जब आप भक्ति योग में आ जाते हो तब आप भगवान को जान सकते हो। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावना मार्ग से रहित हैं और वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, वो अब सबको अल्पज्ञ माना गया है, अर्थात उनकी ज्ञान कम है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो ये सोच नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण जो सगुण है, साकार है, वो छोटी से छोटी वस्तु में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, एटम में भी कैसे जा सकते हैं। दे कांट अंडरस्टैंड। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया बताए गए। जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं उनको अबुद्धया के नाम से पुकारा गया है। अब ये लोग जो है भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं और अपने को सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। ये 16वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवत गीता में आया है। फिर अबुद्धया की दूसरी क्वालिटी क्या है कि मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्याप्त व्यक्त होने वाला, अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मैं भी जन्म लेता हूं, मैं भी मर जाता हूं। तीसरी क्वालिटी क्या है अबुद्धया की कि मैंने अपने सात्विक कर्मों के अनुसार फलस्वरूप देवकी के गर्भ से वासुदेव नामक राजा के यहाँ जन्म लिया है, ऐसा मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि मैंने जो है मैं प्रकट हुआ हूं, मैंने जन्म नहीं लिया है। एक सेकेंड वाला, हाँ जी बोलो। मैं कह रहा हूँ कि कल सस्ती वाली कोई मशीन ले आते हैं, पिछली बार उसने काम करने दो मेरे को, उस सरदार को मना कर दो रिपेयर ना करे। नहीं चुप रहो, तो काम करने दो। पिछली बार कह दिया था रिपेयर मत करवाना। जाओ, मैं कल जाके ले आऊंगा मशीन। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु भगवान की अंतिम अवस्था तो परम सत्य है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान को निर्गुण निराकार रूप से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप उनको सगुण और साकार रूप में स्वीकार करते हो, और फिर अंतर्यामी परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है उस स्वरूप में स्वीकार करते हो। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवद गीता 9.11 में इसकी प्रदर्शना की गई है। अब जानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। केवल मूर्ख, मतलब यहां बात उन्होंने कह दी कि सामान्य पुरुष मतलब मैं भी नराकार रूप धारण किए हुए हूं, मैं भी मनुष्य की तरह ही साधारण व्यक्ति हूं, ऐसा जो सोचता है वो मूर्ख है। इसके बाद तथ्य तो यह है कि बिना भक्ति के तथा बिना कृष्ण भावनामृत विकसित किए कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में हुई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमल की रंच बात भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे नहीं समझ पाते, भले ही वे वेदों के वर्षों तक अध्ययन क्यों ना करें। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण को या उनके रूप को समझ सकता है। समझने का तरीका एक ही है, भक्ति मार्ग। भक्ति करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, भक्ति में आएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जाप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है।
अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। वे परम सत्य को नहीं जानते। वो सोचते हैं कि जिस माया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा शरीर बना है, उसी से भगवान का भी शरीर बना है। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, काम हेत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं से मदान्त हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव यजो यान्ति मत भक्ता यान्ति मापी। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि ये स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं। भगवान की स्टेटमेंट है, भगवान ने कहा है, शास्त्रों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उस सब के बावजूद जो है वो भगवान को निर्विशेष मानते हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है, ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है, रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है। सत्य नहीं उतरता। यह स्पष्ट बताया गया है, यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं, परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात स्वभाव से ही वे आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। भगवान आनंदमय है, शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यद्यपि वे अजय अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। ये बात समझ में नहीं आती। जहां तक गीता के कथन हैं, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह थोपने वाला सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ ये स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में और व्यक्तित्व में दोनों में है। बड़ा लंबा परपट है और बहुत इंपॉर्टेंट परपट है समझने के लिए। भगवान कहते हैं, मेरा भाव कैसा है? अव्यय, मतलब जो विनाश नहीं होता, खत्म नहीं होता, नित्य, इटर्नल, अनुत्तम, मुझसे उत्तम कोई नहीं है। मेदिनी एक शब्दकोश है, उसमें लिखा है भाव का अर्थ अर्थात स्वभाव, सत्ता, अभिप्राय, चेष्टा, जन्म, क्रिया, लीला एवं पदार्थ। ये सब भगवान की मायातीत, ये सब माया से परे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान है जो भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। अल्पमेधा, अल्पमेधा कौन है? जो देवताओं की शरण जाते हैं और देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं। अब देखिए, अव्यक्तम शब्द हमने बोला था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो मनुष्य निर्बुद्धि है, अर्थात में बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं है, और जिनकी भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अपनी अल्प बुद्धि के कारण, अल्प ज्ञान के कारण, अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं कि पहले अव्यक्त था, अब मैं व्यक्त हो गया हूं। मतलब अव्यक्त था नहीं मैं, व्यक्त मतलब जन्मने मरने वाला हो गया हूं मैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है, विनाशील नहीं हूं, समाप्त नहीं होता है, अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता, जो सदा एक रूप, निर्मल और सबसे अतीत रहता है, वो मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते, मेरे अवतार लेने के तत्व को भी नहीं जानते। वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर भी मेरी उपासना नहीं करते, देवताओं की उपासना करते हैं।
बुद्धि का अभाव, इसका अर्थ क्या होता है कि बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनमें फैसला करने की शक्ति नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब तीसरी बात कि परम भावम जानन्तः, इसका अर्थ क्या है? मैं अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, लोगों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे इस परम भाव को बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं जानते। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 25। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकै माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूं। वो ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विराजमान थे और सबों के लिए अदृश्य थे, सबों के लिए अदृश्य थे या सबों के लिए दृश्य थे, मतलब कुछ लोग उनको देख के भी भगवान नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके लिए वो अदृश्य के समान है, कि भगवान के तत्व को नहीं जानते। पर पृथ्वी पर विराजमान है, सबों के लिए दृश्य हैं, तो अब वे सबों के लिए प्रकट क्यों नहीं होते? तो यहां कहा जा रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के प्रति वे प्रकट नहीं थे। सामने हैं पर उनको भगवान नहीं मानते, इसका मतलब है प्रकट नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अच्छे तरीके से समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आकार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। भगवान ने एक माया का, एक अंतरंगा शक्ति का पर्दा डाला हुआ है, योग माया का पर्दा डाला हुआ है, उसके पार नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है, भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद मंत्र 15 में कहा गया है, योग माया ने जो कहा है उसके आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है, योग माया से ढका हुआ है, मैं देख नहीं सकता। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, आपके अंगों से जो कांति निकल रही है ब्रह्म ज्योति, वो अंतरंगा शक्ति के बाहर है। कृपया इस ब्रह्म ज्योति को हटा लें, इस तेज को हटा लें, ताकि वह सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है, मैं आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन कर सकूं। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं। उनके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख सकते। भगवान के अंगों की कांति इतनी है कि उस रोशनी से चकाचौंध हो जाता है व्यक्ति, और उसके पार नहीं देख पाता। केवल भक्ति वहां तक जा सकता है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 14वां अध्याय 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा दी गई स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? ना आपकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, ना आपकी लीला का अनुमान लगा सकते हैं। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही
भौतिक जगत की परमाणु संरचना का हो या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु आपके समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ। भगवान कृष्ण न केवल जन्मा है अपितु अवयवी हैं, वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय है। तो यहां भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं और जन्म मरण से रहित हूं। प्रकट होने की और अप्रकट होने की लीला करता हूं। अजन्मा होते हुए भी अवतार लेता हूं, अब आत्मा होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूं। सूर्य प्रकट होता है, छिप जाता है, परंतु रहता है, समाप्त नहीं होता। जो मुझे जन्म मरण से रहित मानते हैं वो असमूढ़ है। 10वें अध्याय के 3 श्लोक में और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसकी चर्चा आती। जो उनको साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वह मूढ़ है। एक है जन्म मरण से रहित मानते हैं, एक है जन्म मरण वाला मानते हैं। तो जन्म मरण वाला है वो मूढ़ है, मूर्ख है, और जो मानते हैं कि जन्म मरण से रहित हैं वो असमूढ़ है, मतलब मूर्ख नहीं है। अजय एवं अविनाशी न मानने जानने का कारण 2 चीजें, एक है योग माया से छिपा रहना और दूसरा है मूर्खता, मूढ़ता। भगवान की योग माया विचित्र है, विलक्षण है, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसी के अनुसार वे योग माया समावृत अर्थात भगवान को ढक देती है और फिर भगवान को उसी रूप में देखते हैं। देवता महर्षि भी नहीं जानते, वो मूर्ख नहीं है। जैसे पुत्र पिता का जन्म नहीं जान सकता, ऐसे ही मनुष्य जो है भगवान का जन्म कैसे जान सकता है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब देखिए, अब आती है श्लोक संख्या 26वां श्लोक करते हैं। वेदा एम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान का जो हमने अभी चर्चा करी, भगवान सर्वज्ञ है, सब चीजें जानते हैं, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी। यहां पर जो है परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, यहां पर साकारता निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण ने स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। मनुष्य को पास्ट लाइफ याद नहीं रहती, इक्का दुक्का बाई चांस कोई केस निकला है तो निकला है, अदरवाइज नहीं। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश में से मुक्त हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता। आपको भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। भौतिक संसार का कंटेमिनेशन, गंदगी जो आपके मन में समा रखी, हृदय में समाई हुई है, उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ये स्पष्ट कहते हैं और ये भली बात ही जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं मानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव वसवान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु उनके प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने
तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी अल्पज्ञ कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, क्योंकि ज्ञान की कमी है, इसलिए समझ नहीं पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। कोई बादल इन सबों को आकाश में अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे एक सचमुच ढके हुए नहीं होते। उसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृष्ट नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 33 श्लोक में कहा गया है। करोड़ों पुरुषों में से कोई सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे सहस्त्रों सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना भगवान कृष्ण को शायद ही समझ पाए। तो यहां पर जो है 26वें श्लोक में चर्चा आ रही है। हम ये समझें भगवान ने योग माया का पर्दा डाला हुआ है, इसलिए मूर्ख लोग भगवान को देख नहीं पाते, पर भगवान सबको देख रहे हैं। दूसरी बात, मनुष्य में सामर्थ्य है या सामर्थ्य नहीं है भगवान को देखने की। जब हम सामर्थ्य नहीं है तो वो भी दो प्रकार की होती है। एक है वो कर नहीं सकता, और दूसरा है वह कर तो सकता है, करना चाहता भी है, परंतु करता नहीं है। सामर्थ्य नहीं हुई ना, करना चाहता है, कर सकता है, परंतु करता नहीं है। दूसरा है उसमें शक्ति नहीं है वो कर सके। तो ये लोग जो हैं वो भगवान के अंदर देखने को, उनको प्राप्त करने की, उनको जानने की, उनको मानने की शक्ति नहीं है इनके पास, समझते ही नहीं इस बात को। अब दूसरी बात कि जीव मतलब मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो भगवान उस भक्त के अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। शर्त यह है कि आप टोटली अपने आप को सरेंडर कर दें। आपका सरेंडर होना जो है जरूरी है। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो पापों से मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य को एक कमिटमेंट करनी चाहिए भगवान से कि उसने जन्म दिया है, उन्होंने सामर्थ्य दी है, समझ दी है, सामग्री दी है, तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए भौतिक संसार का आनंद लेने में। हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा करने में, क्योंकि भगवान ने दी है तो भगवान के लिए प्रयोग करनी चाहिए। हम ये करते नहीं। हम जो है अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान को समझना, भगवान को जानना और सगुण साकार जानना आवश्यक है। भगवान को निर्गुण निराकार नहीं, भगवान को निर्विशेषवादी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं स्वीकार करना। स्वीकार करना है कि भगवान सगुण है और भगवान साकार है। भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले या अपना पतन कर ले, चॉइस उसकी है, उस पर डिपेंड करता है। आपने उद्धार करना है या आपने पतन करना है, ये फैसला आपका है, भगवान का फैसला नहीं है। बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल आपको दी हुई है। यू हैव बीन ग्रांटेड दैट विल। अब आती है बात कि योगी, जिस चर्चा हम कर रहे हैं, योगी एक होता है स्वाभाविक, जो कि पिछले जन्म के कर्म फलों के अनुसार
योगी बन गया, प्रैक्टिस में आ गया, कृष्ण भावनामृत में आ गया। दूसरा है युंजान योगी, जिसने प्रैक्टिस करी है, योग का अभ्यास किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके प्राप्त करने के बाद जो है वो योगी बना है। अगर आप उसको प्राप्त करके भी योगी बन जाते हो तब भी भगवान के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जो मार्ग भगवान ने बताया है उसी के ऊपर चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करना, नहीं तो कर्म के फलों का लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक कर्म फल भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। हमने श्लोक संख्या अभी समय है हमारे पास, तो हम 28वां श्लोक भी कर लेते हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, अतः वह संकल्प पूर्वक सेवा में तत्पर रहते हैं। मुझे श्लोक नंबर 20 करना। कौन बोल रहा? हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कह रही है श्लोक नंबर 27 बीच में रह गया है। हमने श्लोक नंबर 26 तक करे थे ना। 27 कर देते हैं, सॉरी। हाँ जी हाँ जी हाँ। इच्छादेश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म तथा इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर आसक्ति तथा मोह को प्राप्त होते हैं। माता जी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुषमा माता जी का ऑन है माता जी। हाँ सुषमा माता जी कोई बोल रही हूँ प्लीज। ठीक है माता जी। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता की है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो अंशी हैं, हम अंश हैं, तो हमारी स्थिति उनके दासत्व की है। जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से मोहवश दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है। जब उसे अपना दासत्व नहीं याद रहता और वो प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है भौतिक प्रकृति पे, तब वह भौतिक प्रकृति के अंडर रह जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। जब भौतिक संसार को भोगने की इच्छा होती है तो इच्छाएं प्रकट होती हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो द्वेष हो जाता है, घृणा हो जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सारा जो है इसी में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तादाकार होना चाहता है, एक होना चाहता है, परमेश्वर में मिल जाना चाहता है कि उसमें परमेश्वर में कोई भेद ना रहे, और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तब वो जो समझता है कि ये क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं एंजॉय करूं, तो ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। किंतु शुद्ध भक्त जो इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, इल्यूजन में नहीं आते, भ्रम में नहीं आते, वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। उन्हें प्राकट्य करने के लिए उन्होंने अंतरंगा शक्ति से कहा आवरण हटा दो, आवरण हट गया, भगवान प्रकट हो गए। पर जो द्वैत तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, द्वैत मीन्स ड्युअलिटी, भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है, वो ड्युअलिटी में है, वो द्वैत में है और अज्ञान में है कि उनको ज्ञान नहीं। वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो सोचते हैं भगवान माया के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, माया द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। यही उनका दुर्भाग्य है।
ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि मूर्ख कौन है। इच्छा और द्वेष अगर ये हैं आपके अंदर तो आपको जो है ये द्वंद्व जो है आपको इससे मोहित होकर प्राणी जो है भगवान से विमुख हो जाते हैं, अर्थात ये मोह उत्पन्न कर देते हैं। मनुष्य को इस संसार से विमुख होकर भगवान में लगने की आवश्यकता है, पर भगवान में न लगने की बाधा क्या है? बाधा है कि मनुष्य शरीर जो है विवेक प्रधान है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सोचने समझने की शक्ति है। तो आपके अंदर जो आपकी बुद्धि का प्रयोग है वो विवेक के अनुसार होना चाहिए। सही गलत में भेद कर पाए, सच और झूठ में भेद गलत पाए, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर पाए, करनी अकरनी में भेद कर पाए। परंतु मनुष्य इस आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थात विवेक को यूज न करके, महत्व न देखे, राग और द्वेष लेकर ही कार्य करता है या कार्य छोड़ता है। कुछ करता है, कुछ छोड़ता है, जिससे उसका पतन होता है। दो सिचुएशंस हैं, एक है एक तरफ लगाना और दूसरी है एक तरफ हटाना। भगवान में अपना मन अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपना मन अपनी वृत्ति हटानी है। अर्थात भगवान से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु मनुष्य क्या करता है? इन दोनों वृत्तियों को भौतिक संसार में लगा देता है। भगवान की वृत्ति कट गई, नहीं इंटरेस्ट, भौतिक संसार में लग गई। तो यही प्रेम और यही वैराग्य, दोनों चीजें जो हैं वो राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, भगवान की तरफ देखता ही नहीं, भगवान के बारे में जानता ही नहीं, उसको भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। संसार की बातें सुनता है, सत्संग की बातें सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें भी पैदा हो जाती हैं, उनको ठीक से समझता भी है, पर फिर भी भौतिक संसार का राग मन में इतना गहरा बैठा हुआ है कि उसे सांसारिक अनुकूलता चाहिए, भगवान की अनुकूलता नहीं चाहिए। सब कुछ जानने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, समझने के बावजूद वो संसार से ही अट्रैक्ट रहता है। और है क्या कि संसार से अट्रैक्शन को समाप्त करना। अब आती है थोड़ी सी, हम एक स्टोरी याद करते हैं विल मंगल की। विल मंगल के बारे में कितने लोग जानते हैं? उनकी जो वृत्ति थी, उनका जो मन था, उनका जो मूड था, वो चिंतामणि नाम की वेश्या में लग गया। अब वृत्ति जो है वो बाकी संसार से तो हट गई, परंतु चिंतामणि में आके फंस गई, नहीं रहा गया उससे। चिंतामणि वेश्या से मिलने के लिए बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आई हुई है, वहां चला गया है, नदी के अंदर एक लट्ठा मिल गया, मतलब उसको थी लाश, लट्ठा समझ के नदी पार कर ली। उसके बाद एक सांप था लटका हुआ इस खिड़की के ऊपर, सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया और वेश्या के घर में जा पहुंचे। वेश्या ने देखा इतनी धुरंधर मूसलाधार बारिश हो रही है, मेरे पास चला आया, तो उसे जो है थोड़ा सा क्रोध आया। उसने उसको ताना दिया, कहती है ऐसे हाड़ मांस के शरीर से तू आकृष्ट हो गया है, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो आनंद ही आ जाता, निहाल हो जाता है। जिससे मिलने आया है, जिसके प्रति आकर्षित होकर उसके पास आया है, वो ये बात सुना रही है, तो उसके मन में उसी वक्त चेंज आ गया और उसकी वृत्ति जो है वैश्या से हटके भगवान में हो गई और उसका उद्धार हो गया।
शिशुपाल की बात करते हैं। शिशुपाल की जो वृत्ति थी भगवान से दुश्मनी की थी, भगवान को अपशब्द कहने, भगवान का बुरा सोचना, मतलब भगवान का वैरी था वो। परंतु वैर अर्थात द्वेष तो रहा, परंतु वैर पूर्वक भगवान का चिंतन किया तो भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। कंस को भगवान से भय हुआ, भय वृत्ति से उसके मन में हर समय भगवान का स्मरण रहता था, तो भगवान का चिंतन किया तो उसका भी कल्याण हो गया। परंतु एक बात याद रखने की है, चाहे कंस था चाहे शिशुपाल था, उन्होंने भगवान का चिंतन तो किया है परंतु भक्ति का आनंद नहीं लिया। मतलब ये है कि आप किसी भी तरह भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो उद्धार तो हो ही जाता है, चाहे वो ब्रह्म ज्योति तक गए, पर गए विरजा नदी पार कर गए। तो संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक है गलत है, अनुकूल है प्रतिकूल है, ये सारे द्वंद्व हैं, इनसे छुटकारा पाना। जब ये द्वंद्व होते हैं तो संसार से संबंध पक्का हो जाता है। जब ये द्वंद्व छोड़ देंगे तो संसार से संबंध कटेगा और भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। जन्म और मरण दोनों में ट्रैवल करने का, घूमने का कारण क्या है? शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो कारण है अज्ञान, कारण है इस जो शरीर प्राप्त हुआ है इसका दुरुपयोग। हमने भगवान के धाम जाने के लिए प्रयोग नहीं किया, हमने उसको एंजॉय करने के लिए जो कर्म किए हैं शास्त्र विहित, मतलब शास्त्र के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किए, हमने कर्म किए हैं अपने आनंद के लिए, शास्त्र के अनुसार भी किए हैं और शास्त्र के विरुद्ध भी किए हैं। तो ये बात समझनी है कि आप जो है भगवान के धाम कैसे जा सकते हो, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो जाना कठिन है। ये अगले श्लोक में आएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। हरे कृष्णा।